नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की। मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। मंदसौर जिले की वाईडी नगर थाना पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दुर्वा अष्टमी के अवसर पर गणपति चौक पर स्थित द्विमुखी श्री चिंताहरण गणेश मंदिर पर भगवान गणेश जी का दुर्वा से अभिषेक किया गया। गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद यानी पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि पर दुर्वा अष्टमी व्रत होता है। इस दिन भगवान गणेश को खास तौर से दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन दुर्वा से गणेश जी की विशेष पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इससे जुड़ी कथा पुराणों में भी है, जिसमें राक्षस को मारने के बाद गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई और तब से यह परंपरा चली आ रही है। दुर्वा के बिना अधूरे हैं कर्मकांड और मांगलिक काम। हिंदू संस्कारों और कर्मकांड में इसका उपयोग खास तौर से किया जाता है। हिंदू मान्यताओं में दुर्वा घास प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए किसी भी तरह की पूजा और हर तरह के मांगलिक कामों में दुर्वा को सबसे पहले लिया जाता है। इस पवित्र घास के बिना गृह प्रवेश, मुंडन और विवाह सहित अन्य मांगलिक काम अधूरे माने जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा में 2, 3 या 5 दुर्वा अर्पण करने का विधान तंत्र शास्त्र में मिलता है। पौराणिक कथाओं में इस बारे में बताया गया है कि एक बार देवताओं को अरणासुर नामक दैत्य के आतंक से बचाने के लिए गणेश जी ने अपने पिता शिव जी के आदेश पर इस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान गणेश जी ने इस दैत्य को जिंदा निगल लिया। ऐसा करने से गणेश जी के पेट में भारी जलन होने लगी तो ऋषि कश्यप ने गणेश जी को दुर्वा खाने को दी। इससे उनके पेट में हो रही जलन शांत हो गई। तब से दुर्वा गणेश जी की प्रिय हो गई, इसलिए उनकी पूजा दुर्वा के बिना अधूरी मानी जाती है। गणपति चौक पर स्थित द्विमुखी चिंताहरण गणेश मंदिर पर भगवान गणेश जी का दुर्वा अभिषेक किया गया।
एवं नमो शंभू जी एवं नमो नमस्ते आप ही खड़े हो अच्छा एक ही से आज विशेष पूजा अर्चना की गई आपके द्वारा। दुर्गाष्टमी है, आज का बहुत बड़ा दिन है। राधाष्टमी भी है। हम हर साल गणपति की दुर्गा से अभिषेक करते हैं। हर दुर्गाष्टमी पे बुधवार का दिन देके प्रतिवर्ष को चूरमे का भोग अपने घर से बना के लाते हैं। लड्डू का दीपक लगाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे गणपति का आदेश होता है उस तरह। आपका नाम? खुशबू से विशेष पूजा अर्चना की गई। आज भुज अष्टमी थी। दुर्वाभिषेक करने का हर वर्ष रहता है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी बुध अष्टमी को भगवान गणपति जी का गर्भाभिषेक किया है। आपका नाम? राजकुमार सिंह। हाँ भैया ध्रुवाभिषेक किया गया है। हाँ ये दुर्वाभिषेक करने से यो दुर्वांकुर जगदिशा वैष्णवोपमोपम भवति, ऐसा अथर्वशीर्ष के अंदर आता है कि जो दुर्वा से अभिषेक करता है वैष्णव पद की प्राप्ति करता है, और जो लाजा समझता है उसको यश की प्राप्ति होती है। और जो मोदक और द्रव्य से भगवान की है, अगर ये अभिषेक करता है या अर्चन करता है तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। विद्यावान जो यशोवान विद्यावान भवती, इसमें लिखा है कि यश भी मिलता है और विद्या की प्राप्ति भी इससे होती है। जो गणेश अथर्व शीर्ष है, यदि अपन इनका पूजा निकालें, अर्चन करें, अभिषेक करें तो उसको यश की प्राप्ति भगवान गणपतिनाथ कराते हैं, और सब प्रकार के मनोरथ की सिद्धि भगवान गणपतिनाथ के दुर्वार्चन से होती है। आपका नाम? मेरा नाम सर। मंदसौर जिले की वाईडीनगर थाना पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे आरोपियों को मय हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से तलवार, चाकू, लठ, लोहे की टामी, लाल मिर्च के पैकेट जब्त किए गए। सभी आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
मंदसौर जिले की वाईडी नगर थाना पुलिस द्वारा डकैती की योजना बना रहे आरोपियों को मय हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से तलवार, चाकू, लठ, लोहे की टामी, लाल मिर्च के पैकेट जब्त किए गए। सभी आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा चोरी, लूट, डकैती एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी एवं नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी थाना वाईडी नगर संदीप सिंह मंगोलिया के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्र, चौकी प्रभारी चौकी मुल्तानपुरा को मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमराह फोर्स के साथ गोदर शाह दरगाह के नीचे बंद पड़ी दुकानों के पीछे दबिश देकर 5 आरोपियों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से एक धारदार तलवार, 2 धारदार चाकू व लोहे की टामी, लठ व मिर्च का पैकेट मिला, जिसे जब्त किए गए तथा वापसी पर अपराध धारा 310(4), 310(5) BNS व 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कुछ लोगों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की गई है? कहाँ से पकड़ा सर? 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। कल रात को चौकी प्रभारी मुल्तानपुरा कपिल सुभाषी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 5 लोग गोदर शाह दरगाह के पास वहाँ एकांत में कुछ गुमटियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर कुछ लूट डकैती की योजना बना रहे हैं और इसी सूचना पर से तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम में स्वयं चौकी प्रभारी कपिल सुभाषी थे और एक अन्य टीम बनाई गई थी और उसी तारतम्य में घेराबंदी करके और पूरी तरीके से उनकी बातें सुनने के उपरांत उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से धारदार हथियार भी जब्त हुए हैं। क्या कोई इनका कोई पुराना अपराध सर? हाँ, इनमें एक आरोपी है कमलेश बावरी, जिसके ऊपर पूर्व में भी लूट जैसे गंभीर अपराध हैं और भी अन्य अपराध भी हैं। तो इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विवेचना की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने की तैयारी की गई। मंदसौर जिले से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ किया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के भाव पर सियासत थम नहीं रही है। मंदसौर जिले से कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि काफी मंथन के बाद मंदसौर से किसान न्याय यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। किसान न्याय यात्रा के तहत जीतू पटवारी, मंदसौर विधायक विपिन जैन द्वारा सोयाबीन की कीमत पर मुद्दा उठाया गया। जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 20 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं बन पाई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार भी सोयाबीन के दाम काफी कम हैं। कांग्रेस ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि किसानों को सोयाबीन की लागत भी नहीं मिल पा रही है। मंदसौर जिले में कई किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस द्वारा मंदसौर जिले से न्याय यात्रा का शुभारंभ किया गया। जीतू पटवारी के मुताबिक 1 बीघा में 2 से 3 क्विंटल सोयाबीन की पैदावार होती है। कृषि उपज मंडी पहुंचने तक सोयाबीन की लागत प्रति क्विंटल 4,200 रुपये प्रति क्विंटल हो जाती है। मंडी में किसानों की फसल सोयाबीन का भाव 3,500 रुपये प्रति क्विंटल लगाया जाता है। ऐसे में किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों का दर्द समझने की अपील की जाती है। कांग्रेस की मांग है कि किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये दिया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंदसौर जिले में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जिले के देवरिया गांव के पीड़ित किसान कमलेश पाटीदार के खेत पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें किसानों की लड़ाई में साथ रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने किसानों से कहा कि आज हम आपके खेत से ही किसान न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि 20 सालों तक शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दुगनी करने के वादे किए थे, लेकिन अब केंद्र में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि हम हर किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब शिवराज सिंह ने देश के साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया है। पटवारी ने कहा कि आज मेरे प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है और कमलेश पाटीदार अपनी फसल की बलि चढ़ाकर शहादत दे रहे हैं। जीतू पटवारी अपने तय समय से 3 घंटा 30 मिनट देरी से पहुंचे थे। इसके बाद वह 60 खेड़ा में ट्रैक्टर रैली निकालकर आम सभा को
संबोधित करने के लिए पहुंचे। आम सभा को संबोधित करने के बाद वह गरोट होते हुए इंदौर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, कुणाल चौधरी, पूर्व मंत्री सुभाष सोसतिया, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, पूर्व विधायक पुष्पा भारती, राकेश पाटीदार, परशुराम सिसोदिया, मंदसौर विधायक विपिन जैन सहित कई नेता उपस्थित रहे। कमलेश जी आगे आ जाओ। कमलेश जी नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चलो लगातार तस्वीर आपको दिखा जा रहे हैं किस तरीके से सोयाबीन के दाम कितने जा रहे हो, जिस तरीके से जिनको पता नहीं चल रहा है किसान ने फसल उखाड़ी उनके खेत पे पहुंचे उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमारे सहयोगी रवि कोरवा रास्ते पर दिखा रहे हैं। क्या हरीश मेरा लो रुको ये वाला सब कमलेश जी को बुलाओ। अरे यार सबको कमलेश भैया ये बताओ। अरे भाई ये अरे मत डरो यार। हमारा गाने कितनी जमीन है, आपके पास कितनी ट्रैक्टर है? अभी तो बरसात में जो बरसात में सोयाबीन लगाते हैं तो क्यों के कारण कहीं है? हमने कही है जो अपन पैसे लगा रहे हैं वो भी नहीं निकल रहे हैं। हमने जो 2023 की सोयाबीन पड़ी थी हमारे पास, हाँ हमने क्या 7-8 महीने से रोकी के भाव आ जाएगा हाँ तो अभी मैंने बेची 16 अगस्त के दिन, हाँ तो पुराना हिसाब सब पड़ा था। हाँ तो सबका हिसाब घर बैठ के सबने बच्चे ने सबने मिलाया, कुल मिला के 0। हाँ फिर हमने निर्णय लिया कि ये अगले साल भी यही भाव रहेगा, हाँ तो क्यों नहीं इसको अपन अभी से इनको नष्ट कर देंगे। नई फसल की तैयारी करेंगे 15 सितंबर से, तो जो ज़्यादा भाव मिलेगा वो फसल बोएंगे। बाकी सोयाबीन में कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। आपको धंधो तो नहीं तो घाटा को धंधो सब घटा हुआ है। ये देश में अब ये गिरा है शिवराज जी देश में कि मैं खेती को लाभ का धंधा बनाऊं और डबल इनकम। गाँव खर्चो आवे ने आना बेचो तो आवे 11,000 2000 को सामो घाटो। हाँ तो अभी तुम्हारो मुख्यमंत्री अपना शिवराज सिंह चौहान हाँ था अपना 20 साल तक।
अभी मोहन यादव जी है और अपना लिए सौभाग्य को मध्य प्रदेश का लिए ईश्वर की कृपा से भी देश का कृषि मंत्री बन गया। तो तुम कहीं कहना चाहो शिवराज सिंह चौहान का जरा कोई ना माइक ना शिवराज सिंह जी कही कि पूरा देश हमारा उग्र आंदोलन पे है के बोले सोयाबीन के भाव के बोले, फिर भी अबार तक कभी कहीं उन्होंने यो नहीं की और यहाँ फसल पर रोटावेटर चलाया था तो उसे नष्ट किया था। क्या कारण था नष्ट करने का, और आज आप कांग्रेस प्रदेश आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नष्ट करने का तो घाटा का सौदा था हमने पुरानी जो 2023 सोयाबीन जो पैदा की थी नहीं, उसमें क्या है कि जितनी अपने लागत लगाई थी नहीं वो अपने 16 अगस्त को अपने बेची थी, तो क्या है कि उसका अपना हिसाब लगाया तो उस लागत मूल्य भी नहीं निकली थी। तो परिवार के साथ भी बैठ के हमने निर्णय लिया कि आगे भी यही होगा भाई, 3800 4000 बिक रही है तो नई फसल की अपन योजना बनाए। तो अभी से इनको क्या क्या 8000 करीबन खर्चा हो गया था एक बीघे में, तो 12-13 हज़ार रुपये होता अगर अपन इसको पकाते तो फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं था। तो उन्होंने 8000 में निर्णय ले लिया कि इसको अभी से नष्ट करके नई फसल की योजना बनाएंगे। 15 सितंबर के आसपास अपन क्या बोना नहीं बोना ये योजना बनाएंगे अपन पानी देखते हुए। ये अपन ने सोशल मीडिया पे डाला था, तो ये जीतू पटवा जी ने ट्वीट किया था मामला, तो वो अपना खेत पर आ रहे हैं अभी देखने के लिए। क्या कहेंगे? कांग्रेस ने जो है किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की है, किसानों के साथ न्याय की बात कही है, कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ नहीं है और किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे। आप क्या कहेंगे किसान न्याय यात्रा को? बिल्कुल किसानों की बात कर रहे हैं, जब भी ये किसानों के साथ रहते हैं कांग्रेस वाले। बाकी MSP जैसे कि 49 रुपये तय कर रखा है, तो आज दिन तक मेरे समझ में तो 20 साल हो गए इन्होंने MSP पर कभी भी सोयाबीन नहीं खरीदा। तो MSP क्या है? तो MSP किसान समझते ही नहीं, समझते तो क्या है मतलब खरीदा ही नहीं, काटा बाटी नहीं लगाया इसने, तो क्या है, किसके लिए MSP है? तो MSP है क्या है? खाली रेट तय करने से थोड़ी होगा। इन तो काटा पर कभी तोला है क्या MSP में सोयाबीन? 20 साल हो गए मेरे को भी कभी भी इन्होंने सोयाबीन नहीं खरीदा। तो रेट तय करने से क्या होगा? 49 रुपये कर रहे हैं, इसमें भी बिके तो भी किसानों को कुछ मिल मिलेगा, तो 3800 बिक रही है। तो हमने ये निर्णय लिया कि सोयाबीन बोना नहीं है, जो अच्छा मुनाफा मिलेगा वो फसल बोएंगे। कितना समर्थन मूल्य आप चाहते हैं किसान? 6000 समर्थन मूल्य चाहते हैं, 6 से 7 हज़ार बिकना चाहिए जब सोयाबीन पूर्वेगा, नहीं तो किसानों को नहीं बोल रहे। ठीक है, आपका नाम और कौन से गाँव से? कमलेश पाटीदार, पूर्व सरपंच देवरिया। ठीक है। 8.5 करोड़ प्रदेश की जनता को गुमराह किया। यहाँ 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 लाख बार झूठ बोले और देश के सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया किसान आत्महत्या का। ये जो आत्महत्या करने वाला हमारा परिवार का साथी है, ये देश की आम जनता को, प्रदेश की आम जनता को सेना पे सेवा करते हुए सैनिक को अनाज खिलाने के लिए अपने और अपने परिवार को झोंक देता है और उस परिवार की रक्षा नहीं कर पाता है, पर देश की सुरक्षा अनाज को आत्मनिर्भर बनाने में करता है। ये हत्या करता हुआ किसान भी शहीद है। ये आत्महत्या करता हुआ किसान आत्महत्या करने वाला नहीं है, ये शहादत देने वाला है। शिवराज जी, आपने महाराष्ट्र में कह दिया कि हम MSP पे सोयाबीन लेंगे क्योंकि चुनाव है, वोट लेना है। आपने यहाँ कहा था 2700 रुपये देंगे इसलिए कि वोट लेना है गेहूं के। आपने यहाँ कहा था 3100 के धान के देंगे इसलिए कि वोट लेना थे। आप वोट के लिए कितने लोगों की आत्मा का गला घोटोगे? मैं प्रार्थना करता हूँ कृषि मंत्री जी से, देश प्रदेश की सरकार और मुखिया मोहन यादव जी से, आप MSP पे सोयाबीन खरीदो, अन्यथा आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे। कांग्रेस का किसान के बेटों का दायित्व है, आप किसानों की सोयाबीन 6000 करो, अन्यथा आपको चैन से नहीं सोना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की। मंदसौर जिले से किसान न्याय यात्रा का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। मंदसौर जिले की वाईडी नगर थाना पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।